स्वर वेद की संगति ही सत्संगति है। अधिक से अधिक इसी का संग होना चाहिए। शरीर संसार के लिए जितना आवश्यक उपयोगी चिंतन कार्य हो उतना ही होना चाहिए, अधिक नहीं। शरीर संसार के लिए, अपने भौतिक सांसारिक जीवन के लिए जितना आवश्यक उपयोगी चिंतन कार्य हो बस उतना ही हो। अधिक चिंताएं ना हो संसार की। जितना आवश्यक उपयोगी है वो है। अधिक से अधिक तो सत्संग ही होना चाहिए, अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए। संसार शरीर के लिए जितना आवश्यक हो बस उतना होना चाहिए, अधिक नहीं। अधिक से अधिक आत्म कल्याण का ही चिंतन होना चाहिए। अधिक से अधिक सत्संग का ही चिंतन होना चाहिए। कल्याणकारी विचारों का ही चिंतन होना चाहिए, अधिक से अधिक। और शरीर संसार के लिए जितना है वो है, उसका विस्तार ना हो। विस्तार किसका हो? विस्तार हो सत्संग का, आत्म कल्याणकारी चिंतन का। शरीर संसार के लिए जितना उपयोगी है चिंतन बस उतना है, अधिक नहीं। केवल संसार की बातें नहीं, संसार की बातें उतनी ही जितनी आवश्यक एवं उपयोगी हो, अनिवार्य हो, बस उतनी ही, अधिक नहीं। अधिक से अधिक सत्संग हो, अधिक से अधिक आत्म कल्याण का चिंतन हो, अधिक से अधिक स्वर वेद की संगति हो, अधिक से अधिक पवित्र विचारों का ही संगम हो। कल्याणकारी विचारों के साथ ही हम आगे बढ़े। हम जिस प्रकार सोचते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, वैसे ही हमारा अंतःकरण बन जाता है। जैसा हमारे मन का मनन है, और केवल मन का मनन ही नहीं, बुद्धि का विवेचन। मन के किसी भी विचार ने बुद्धि ने भी ठप्पा लगा दिया कि हाँ चलो, और वो बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब मार्ग विपरीत है। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया, वो निर्णय शक्ति है, विवेचना है, वो विवेचन शक्ति है। उसने भी निर्णय दे दिया मन के किसी भी विचार पर, और मन का वह विचार आत्मा के अनुकूल नहीं है, आत्मा के निकट नहीं है, तब वो जो बुद्धि का निर्णय हुआ वो जैसे बिल्कुल विपरीत निर्णय हो गया। वो आत्म कल्याणकारी निर्णय नहीं हुआ बुद्धि के द्वारा। तो श्रेष्ठ मनन, पवित्र मनन, कल्याणकारी विचारों का चिंतन, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, वस्तुतः हम वैसे ही हो जाते हैं। हमारा अंतःकरण वही है, वही हम है वस्तुतः, जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी विचारों वाला हो मन। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं। तो मन को हम साधते हैं, इसीलिए हम मन का संयम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो उलझने हैं वो नष्ट हो जाएं, हमारा अंतः विवेक जागृत हो, हम संसार को उसी रूप में समझ सकें, जान सकें, दुखों से हम उद्विग्न न हो, और सुखों के मिलने पर अति प्रफुल्लित भी न हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। दोनों में जो सम स्थिति है,
ये दृढ़ स्थिति आंतरिक है, हमारी अंतः प्रज्ञा जागृत हो, मानवता के दिव्य गुणों से हम मंडित हों। यही सद्गुरुदेव का दिव्य विमल संदेश है, यही सेवा भावना है, यही सत्य का संग है, यही साधना है कि मानवता के दिव्य गुणों से मंडित हो। हमारे भीतर अपार संभावना है। निम्न से निम्न और उच्च से उच्च स्थिति में जो जा सकता है वही मनुष्य है। ऊर्ध्वारोहण हो सकता है या अधोगति में भी जा सकता है, या जैसा है वैसा ही भी जा सकता है। ये तीन स्थितियां हैं। या तो जैसा जैसा मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर आए, पूर्व के जन्म से जैसा भी प्रारब्ध लेकर आए, उसी के साथ अगले जन्म जीवन के लिए ट्रांसफर ले ले, प्रस्थान कर ले। जैसा जैसा लेकर आए थे मन बुद्धि चित्त, जैसा जैसा हमारा प्रारब्ध था, या तो बस उसी के साथ आगे के लिए गमन कर ले, डिपार्चर में चला जाए, या वर्तमान के निम्न कर्मों से, निंदित कर्मों से उसे और नीचे पहुंचा दे। लाए थे तो थोड़ा अच्छा वाला संस्कार भी था, कुछ अच्छे संस्कार भी थे, उनके साथ आए थे, लेकिन वर्तमान की कुसंगति से निम्न स्थिति में पहुंच गए। लाए थे तो थोड़ा अच्छा वाला, थोड़ा थोड़ा अच्छा था लाए थे, लेकिन वर्तमान के कर्मों की हीनता से, हीन कर्मों से अधोगति में चले गए। आए तो थे थोड़ा अच्छा वाला लेकर, लेकिन वर्तमान में श्रेष्ठ संगति नहीं मिली, अधोगति में चले गए। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि ऊर्ध्वारोहण हो। जैसा लेकर आए थे मन बुद्धि विचार, जैसा प्रारब्ध, जैसा अंतःकरण लेकर आए थे, उससे बिल्कुल श्रेष्ठ स्थिति से ऊपर उठाकर मनुष्य ही जा सकता है प्रकृति से ऊपर। इतना सामर्थ्य है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा सकते हैं, हम जा सकते हैं ऊपर, हमारा ऊर्ध्वारोहण हो सकता है, हमारी चेतना का विकास संभव है, देवत्व में हम स्थित हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं हम उससे भी श्रेष्ठ परम आनंद में स्थित हो सकते हैं। इतनी अपार संभावनाएं हैं हमारे में। या तो जैसा लेकर आए थे वैसा वैसा ही लेकर आगे के लिए गमन करें, या अधोगति हो जाए, या परम श्रेष्ठ स्थिति से हमारा ऊर्ध्वारोहण हो। बैठे दिव्य जहाज पर गमन है, आप दिव्य जहाज पर बैठ जाए। इतनी अपार संभावनाएं हैं हमारे इस मनुष्य जीवन में। ये हीरा है, अनमोल हीरा है। हमारा ऊर्ध्वारोहण हो, जिस भी स्थिति में हमारा मन बुद्धि, हमारे संस्कार हैं, जिस भी स्थिति में हमारा मन है, उससे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचे, एक ऊंची स्थिति में पहुंचे। जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, उसका ऊर्ध्वारोहण होता है। अग्नि का कार्य है दोषों का शमन करना, अग्नि का कार्य है पवित्र बनाना, अपने जैसा बना लेना। अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, दोषों का शमन करना। अपने जैसा बना लेना। जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को क्षण मात्र में शुद्ध बना देती, अपने जैसा बना देती हैं। कोई किरण स्वयं अशुद्ध नहीं होती। सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को, दूषित जल को
शुद्ध से शुद्ध बना देती, अपने जैसा बना देती। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, सद्गुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश, स्वरवेद की किरणें हमें शुद्ध से शुद्ध और हमें पवित्र से पवित्र बना देती है, बना सकती है। ऐसा सत्य